इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले a इक्वल टू प्रिंट करना है, इसके आगे कर्सर आना चाहिए ताकि यूज़र वैल्यू डाले, यानी एक वेरिएबल यहाँ पर चाहिए। b इक्वल टू प्रिंट होगा, वो प्रिंट इफ से हो जाएगा। आगे कर्सर चाहिए ताकि यूज़र एक वैल्यू डाले, ये वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी इसलिए एक वेरिएबल और चाहिए। इसके बाद प्रिंट करना है आफ्टर स्वैप, ये प्रिंट इफ से हो जाएगा। इसके बाद हमें a की वैल्यू, नई वैल्यू प्रिंट करनी है। नई वैल्यू कौन सी? जो a की b में डालेंगे और b की a में डालेंगे, तो वो नई वैल्यू। और इसी तरीके से b की भी नई वैल्यू यानी जो a में थी। तो कैसे करेंगे, आइए मेमोरी डायग्राम से समझते हैं। तो क्योंकि a इक्वल टू प्रिंट करना है और b इक्वल टू प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमने लिख दिया। अब इस स्टेटमेंट से ये a इक्वल टू तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन इसके आगे कर्सर नहीं आएगा। कर्सर लाने के लिए स्कैनफ लिखना पड़ेगा दोनों में, क्योंकि इंटीजर वैल्यू लेनी है इसलिए %d किस में स्टोर होगी, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैं a वेरिएबल बना लेता हूं, तो यहां पर लिखना पड़ेगा %a सेमीकोलन। दो वेरिएबल भी बना लेते हैं, एक इंट a टाइप का, एक इंट b टाइप का। यहां पे लिख देते हैं स्कैनफ। इसके बाद प्रिंट करना है आफ्टर स्वैप, प्रिंट इफ से आ जाएगा। अब देखिए इतने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंट a से मेमोरी में एक a बन जाएगा, इंट b से मेमोरी में एक b बन जाएगा, और प्रिंट इफ a इक्वल टू से स्क्रीन पे a इक्वल टू आएगा। ये जो स्कैनफ स्टेटमेंट है इससे कर्सर आ जाएगा, यूजर कोई वैल्यू डालेगा, मान लीजिए मैंने डाल दिया 5। ये 5 जाकर के कहाँ स्टोर होगा, इस a में जाकर के स्टोर होगा, यानी मेमोरी में चला जाएगा कितना, 5। ऐसे ही b इक्वल टू से स्क्रीन पे b इक्वल टू आएगा, इस स्कैनफ से कर्सर आएगा, यूजर जो भी वैल्यू डालेगा, मान लीजिए 4, जाकर के किस में स्टोर होगा, b में स्टोर होगा, क्योंकि यहां पर हमने b लिखा है। इसके बाद स्क्रीन पे प्रिंट होगा आफ्टर स्वैप, तो यहां पर प्रिंट कर देते हैं आफ्टर स्वैप। अब इसके बाद हमें a की वैल्यू b में डालनी है और b की वैल्यू a में डालनी है। तो वो कैसे डाल सकते हैं, हमें पता है राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को असाइन हो जाती है। तो अगर मैंने लिख दिया a इक्वल टू b, तो इससे क्या होगा, b की वैल्यू जो है a में जाकर के स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं b की वैल्यू a में स्टोर कर दूंगा तो उससे क्या होगा, ये 5 हट जाएगा। तो अगर मैंने a की वैल्यू b में स्टोर कर दी तो क्या होगा, b की वैल्यू a में चली जाएगी, यानी ये 4 किस में चला जाएगा, मेमोरी में यहां पर चला जाएगा, और ये 5 यहां से हट जाएगा फिर, क्योंकि अब तो 4 आ जाएगा, पुरानी वाली वैल्यू हट जाती है। तो इसका मतलब ऐसे तो नहीं लिख सकते, पहले मुझे इस 5 को कहीं और रखना पड़ेगा ताकि ये सेफ हो जाए, उसके बाद मैं 4 को यहां पर भेज सकता हूं। तो इसका मतलब मुझे एक कंटेनर और चाहिए, एक बॉक्स और चाहिए, यानी एक वेरिएबल मुझे और लेना पड़ेगा। मैंने यहां पे ले लिया इंट c। तो इससे मेमोरी पे क्या फर्क पड़ा, इससे मेमोरी पे फर्क ये पड़ा कि एक c नाम का बॉक्स या वेरिएबल और बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये a इक्वल टू b करने से पहले, यानी a में b की वैल्यू डालने से पहले हम a की वैल्यू निकाल करके c में डाल देते हैं। तो यानी यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, c इक्वल टू a, क्योंकि हमें पता है राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड में असाइन होती है। तो a की वैल्यू कितनी है, 5, किस में चली जाएगी, c में। तो इससे होगा क्या, ये 5 उठ करके यहां पे आ जाएगा, राइट। हालांकि ये खाली नहीं होता है, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूं, इसकी बस कॉपी होकर के चला जाता है, यानी 5 यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, बट अभी आप इसे ऐसे ही समझ ले कि अब ये खाली हो चुका है और 5 यहां पे आ चुका है। अब क्या कर सकते हैं, अब b वाली वैल्यू a में असाइन कर सकते हैं, यानी ये वाली वैल्यू अगर अब यहां चली भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब b में डाल देते हैं ये वाली वैल्यू। तो कैसे डालेंगे, अब लिख देते हैं यहां पर b में डालनी है कौन सी वाली वैल्यू, c की वैल्यू डाल देते हैं। तो जैसे ही आप b में c की वैल्यू डालेंगे, यानी ये जो 5 है ये कहां चला जाएगा, b में। तो
अगर आप देखें तो ए में पहले 5 था, अब कितना आ चुका है 4, और बी में पहले 4 था, अब कितना आ चुका है 5, यानी वैल्यू इंटरचेंज हो चुकी है। तो इस स्टेटमेंट के बाद अब आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रिंटफ ए इक्वल टू परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है, अब यूज़र से नहीं लेनी, और किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है हमें, ए के अंदर जो भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए। ऐसे ही प्रिंटफ बी इक्वल टू इंटीजर वैल्यू आनी है तो परसेंटेज डी किसकी आएगी, बी की आएगी, यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। तो इससे होगा क्या, स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर ए इक्वल टू क्या आ जाएगी, ए में क्या पड़ा हुआ है, अब ए में अगर आप मेमोरी को देखो तो इसमें 4 पड़ा हुआ है, तो ये 4 प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से b इक्वल टू परसेंटेज डी है, इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी, किसकी होगी, कोमा के बाद देखेगा इस b की, इस b में क्या पड़ा हुआ है 5, तो ये नहीं यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा b इक्वल टू एज इट इज, और b की वैल्यू कितनी 5। तो जब आप देखेंगे स्क्रीन तो आपका आउटपुट आ चुका होगा, a इक्वल टू 5 डाला था, b इक्वल टू 4 डाला था, लेकिन स्वैपिंग करने के बाद स्क्रीन पे क्या आया, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 5। तो ये जो प्रोसेस होगा ये सिर्फ मेमोरी के लिए है, इससे स्क्रीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपका आउटपुट ये आ जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसे आप खुद से प्रैक्टिकल करके देखिए, और अगर फिर भी नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने सॉल्यूशन दे रखा है। बट जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छे से आएगा। तो ये ज़रूरी है कि आप हाथ चलाएं, दिमाग चलाएं और इसकी प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट।